जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुश किस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहादत पा के हस्ती जिंदा ओ जावेद होती है। ये रंगीन शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। और कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन शुहदा का मातम नहीं करते। बनती है वैसे सुभान अल्लाह, आप ना कहें तो आपकी मर्जी है। जिस माहौल में आप रहते हैं ना, आपका तो हक बनता है कि दीवारें फाड़ के आपकी आवाज ऊंची हो जाए। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन शुहदा का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते। और किबला रोए वो जो मुनकिर हैं अजमते हुसैन के, हम जिंदा ओ जावेद का मातम नहीं करते। हम जिंदा ओ जावेद का मातम नहीं करते, इसलिए कि हमारा अकीदा है अली का ज़ेब व ज़ैन जिंदा है। अली का ज़ेब व ज़ैन जिंदा है। फातिमा का चैन जिंदा है। न पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, जब सुनो आजान तो समझो हुसैन जिंदा है। न पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, जब सुनो आजान तो समझो हुसैन जिंदा है। इंतहाई वाजिबुल इहतराम हजराते उलमाए किराम, नातखाना ने शीरी लिसान, मेहमाना ने जी वक़ार, मोहतरम बरादरान इस्लाम, बिलखुसूस मेरे दाएं बाएं वारिसान मिंबरो मेहराब, मेरी जमात के अजीम उलमाए किराम, मुहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाबे, जिन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ दावत पेश की। मुजाहिद अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, नौजवान मजहबी स्कॉलर मुहतरम अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी साहिब, अल्लाह इनके ज़ोरे बयान में, इल्म में और बरकत अता फरमाए। आप भी तशरीफ़ फरमाएं। मुहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम नाज़िश अहले सुन्नत, मखदूम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद अजहर चिश्ती गोलड़वी साहिब ज़ीदा मजदूहू, आप भी बड़ी दूर से सफ़र करके इस बज़म में तशरीफ़ फरमा हुए। और इनके अलावा हजरत अल्लामा कामरान सुल्तानी साहिब, मोहतरम अल्लामा नजम साकिब साहिब, मोहतरम अल्लामा सलीम अब्बासी साहिब, मोहतरम अल्लामा इफ्तिखार निज़ामी साहिब, मोहतरम अल्लामा कारी सैफल साहिब, अल्लामा मोहम्मद वक़ास साहिब, अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक नजम साहिब और मरकज़ी मिलाद कमेटी चौहान के जुमला मिंबरान व अराकीन, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत बज़म का एहतमाम व इनेकाद व इंतज़ाम किया है, सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की इस बज़म के अंदर हाज़िरी कबूल फरमाए और इस बज़म को हम सब के लिए तोशे आखिरत और ज़रिया निजात बनाए।
मैं मोहतरम किबला कारी मोहम्मद उस्मान साहब और इस मस्जिद की कमेटी को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देना चाहूँगा और इनके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्होंने ये जो 10 मुहर्रम के रोज़ शुहदा की याद में महफिल के एहतमाम का सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह इनको अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता करे और इस सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए जारी और सारी रखे। टाइम काफ़ी बीत चुका है, बिला ताख़ीर में अपने उलमा से इजाज़त लेते हुए गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के दूसरे सिपारे दूसरे रुकू की दूसरी आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है। इरशाद बारी ताला है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। चौथे सिपारे सूरह आले इमरान में फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा गुमान भी न करो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, उनको अपने रब के यहाँ रिज़्क़ दिया जाता है। अब ये किबला अल्लामा अज़हर चिश्ती साहब की बात नहीं कर रहा, कारी अब्दुर्रहमान जामी साहब की बात नहीं, कारी उस्मान साहब की बात नहीं, फ़कीर आज़म चिश्ती अपनी बात नहीं कर रहा, बात रब के कुरान की कर रहा। रब कह रहा है, मेरी राह में कत्ल होने वालों को मुर्दा नहीं कहना, बल्कि मुर्दा गुमान भी नहीं करना। तो जो भी अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करे, दीन मुस्तफ़ा की सरबलंदी के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए, मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी जिंदा है। बोलिए वो, तो जो जिंदा हो उसका मातम नहीं होता। इसीलिए सुन्नियों, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हम शुहदा का मातम नहीं करते बल्कि उनका तज़किरा करते हैं। बोलो, उनका तज़किरा करते हैं। अब जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उसको कहते क्या है? बोलो, सारे बोलो। हमने अल-मुंजद पढ़ी, फिरोजुल लुगात पढ़ी, ताजुल उरूस पढ़ी, दीगर लुगत की कुतुब पढ़ी, तो उससे हमें पता चला कि अश-शहीदु मन कुतिला फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए उसको शहीद कहते हैं। जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए वो कौन होता है? शहीद। गज के बोलो, वो कौन होता है? अब उलमा पढ़े लिखे अहबाब ग्रामर से वाकिफ तशरीफ फरमा हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं, मुदर्रिसीन बैठे हैं, खुतबा उलमा तशरीफ फरमा हैं। ये शहीद निकला है शाहिदा से या शाहुदा से, तो इसके कई मानी हैं। इसका एक माना तो है पाना, तो शहीद का माना हुआ पाने वाला। शहीद का दूसरा माना देखने वाला, तीसरा माना हाजिर होने वाला, शहीद का चौथा माना गवाही देने वाला। बोले कितने माने? शहीद का पहला माना पाने वाला। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम, तुम में से जो महीना रमजान का पाए, शाहिदा, जो तुम में से रमजान का महीना पाए उसको चाहिए कि वो रोजे रखे। अब सवाल पैदा होता है, शहीद क्या पाता है? तो मिशकात की हदीस है,
मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, इन कुतिलतु फी सबीलिल्लाहि अयुकफ्फिरु अन्नी खतायाया, आका अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं तो क्या मेरे गुनाह मुआफ हो जाएंगे? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम, ताजदारे सदाकत मुखबिर सादिक ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अगर तू अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए तो तू अपने गुनाहों की मुआफी पा लेगा। तो पता ये चला कि शहीद अपनी जान का नजराना पेश करके अपने गुनाहों की मुआफी पा लेता है, अपने रब का कुर्ब पा लेता है, अपने रब की रजा पा लेता है। शहीद रब का कुर्ब पाता है, और जिसको रब का कुर्ब नसीब हो जाए, जिसको रब की रजा नसीब हो जाए, जिसको गुनाहों की मुआफी का मुजदा नसीब हो जाए, बोलो इससे बढ़कर इनाम और क्या हो सकता है? दूसरा माना क्या बताया मैंने? देखने वाला। शहीद का दूसरा माना देखने वाला। अब शहीद देखता क्या है? बवक्ते शहादत जब शहीद के बदन से रूह जुदा होती है तो उस वक्त सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं और शहीद बराह रास्त डायरेक्ट अपने रब को देख लेता है। जोर से बोलो, बिला हिजाब अपने रब का दीदार कर लेता है। आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको हदीस मुस्तफा सुना दूं। मिशकात के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन यदखुलुल जन्नता युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया वलहु मा फिल अर्दि मिन शैइन इल्ला शहीदु यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया फयुक़तलु 10 मर्रातिन लिमा यरा मिनल करामा। मैं कोई उर्दू का शेर तो नहीं पढ़िया, हुजूर दी हदीस पढ़ी है। आपको कदर हो या ना हो, उलमा को इसकी कदर जरूर है। हदीस मुस्तफा पढ़ना ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़े एजाज की बात है और खास उसके करम की बात है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये वो मेरे आका के खुश नसीब सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल शब और रोज मुस्तफा की बारगाह में गुजारे हैं, जिनकी रातें भी आका करीम की बारगाह में गुजरी, जिनके दिन भी मुस्तफा की बारगाह में गुजरे, जो रोजाना मुस्तफा के नालैन की निगरानी करते रहे, आका अलैहिस्सलाम के सामने मुसल्ला बिछाते रहे। अरे आज अगर कोई गुलाम मुस्तफा जिक्र मुस्तफा की महफिल में चंद घड़ियां बैठ जाए, वो कहता है मेरे दिल को सुरूर मिल गया। हजरत अनस के मुकद्दर का क्या कहना, जिनको 10 साल मुतवातर बारगाह मुस्तफा में रहना नसीब हो गया। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जब खिदमत में थे उनके अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तर्जुमा सुना। हजरत अनस फरमाते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई भी जन्नत में जाने वाला जन्नती दोबारा दुनिया में आने की आरज़ू नहीं करेगा, दुनिया में आने की ख्वाहिश नहीं करेगा। जो भी जन्नत में जाएगा वो बस जन्नत के मजे लूटने की ही ख्वाहिश रखेगा। मेरे आका फरमाते हैं, सिवाय शहीद के, शहीद जन्नत में जाकर यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया, जन्नत में जाकर दोबारा दुनिया में लौट कर आने की आरज़ू करेगा।
दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा, दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना करेगा। फयुक़्तलु अशरा मर्रात, मेरे आका फरमाते हैं शहीद जन्नत में जाकर आरज़ू करेगा मैं 10 बार दुनिया में जाऊं, 10 बार राहे खुदा में कत्ल किया जाऊं। मेरे आका फरमाते हैं लिमा यरा मिनल करामा, इसलिए कि वो कत्ल होने की फजीलत को देख चुका है। लिमा यरा मिनल करामा, वो कत्ल होने की फजीलत को देख चुका है। वो फजीलत भला क्या है? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शहीद के बदन से खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, उसको दीदारे इलाही पहले नसीब हो जाता है। अल्लाहु अकबर। शहीद को जन्नत की नेमतों से वो लुत्फ नहीं आएगा जो बवक्ते शहादत उसको दीदारे इलाही से लुत्फ नसीब होता है। तो कितने मानी होगे बोलो? 2। नंबर 3, शहीद का माना हाजिर होने वाला, और अगर बमाना मशहूद हो तो इसका मतलब है कि जिसके पास हाजिर होने वाले हों। अब दोनों माने हैं कि शहीद के पास हाजिर होने वाले और शहीद हाजिर होने वाला। अब मैं दोनों मानी आपके सामने रखता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप अगर हदीस सुनने का ज़ौक़ रखते हैं तो सुभान अल्लाह कहें, मैं हदीस सुनाऊं आपको। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हुज़िरल मुअमिनु आतत मलाइकतुर रहमा। इंज नहीं, जरा कदर करो, मोहब्बत नल बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया इज़ा हुज़िरल मुअमिनु, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है, मोमिन के बदन से रूह निकलती है, आतत मलाइकतुर रहमा, रहमत के मलाइका हाजिर होते हैं। मोमिन की रूह निकलते वक्त रहमत के मलाइका हाजिर होते हैं। अरे जो भी मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला हो, जिसके गले में भी गुलामी मुस्तफा का पटा हो, अपने बिस्तर पे जान दे रहा हो, उसकी रूह जब निकलती है रहमत के मलाइका हाजिर होते हैं। तो फिर जरा गौर करो, जो अपने बिस्तर पे मर रहा हो, उसकी रूह निकलते वक्त अगर रहमत के मलाइका हाजिर होते हैं, तो जो मैदान में जाकर दीन की सरबलंदी के लिए, मुस्तफा के निजाम के निफाज के लिए, मकाम मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है, शहीद की रूह निकलते वक्त अंदाजा करो रहमत के मलाइका कितने हाजिर होते हैं। जब आम मोमिन की किबला रूह निकले तो रहमत के मलाइका हाजिर होते हैं। तो जो खुद मैदान जिहाद में जाकर अपनी जान पेश करे, और शहीद का माना हाजिर होने वाला। अब शहीद हाजिर कहां होता है? तो याद रखें, जब मोमिन की रूह निकलती है तो रहमत के मलाइका आते हैं, उस मोमिन की रूह को लेकर फिर वो आसमानों की तरफ बुलंद होते हैं। तो फिर ईमान वालों की अरवाह वो हस्बे मरातब ठहराते हैं। किसी मोमिन की रूह पहले आसमान पर ठहराई जाती है, किसी मोमिन की रूह दूसरे आसमान पर ठहराई जाती है, किसी मोमिन की रूह तीसरे आसमान पर ठहराई जाती है, किसी मोमिन की रूह चौथे आसमान पर ठहराई जाती है, किसी की 5वें आसमान पर, किसी की 6ठे, किसी की 7वें आसमान पर रूह को ठहराया जाता है। लेकिन जब दीन मुस्तफ़ा के लिए, मुस्तफ़ा की नमूस के लिए, मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए कोई अपनी जान का नजराना पेश करता है, उस शहीद की रूह को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें
सातों आसमानों पर किसी जगह पर नहीं ठहराया जाता है। आप सोचेंगे फिर जब सातों आसमानों में से किसी आसमान पर शहीद की रूह को नहीं रखा जाता, नहीं ठहराया जाता, तो फिर शहीद की रूह को कहां पेश किया जाता है? ईमान वालों की अरवाह को हस्बे मरातब आसमानों पे रोका जाता है, लेकिन शहीद की रूह को बिला हिजाब बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह के हुजूर हाजिर कर दिया जाता है। हुसैनियत तो कितने माने होगे बोलो? शहीद का चौथा माना है गवाही देने वाला। बोलिए क्या माना है? आप बोर तो नहीं होगे इस टॉपिक से? लुत्फ आ रहा है ना? क्योंकि मैंने आपके सामने आज शहजादे अली अकबर की शहादत भी पढ़नी है। तो पहले बताऊं तो सही ने शहीद को रुतबा और मकाम क्या मिलता है। तो शहीद का माना क्या है? गवाही देने वाला। शहीद बावजूद इसके कि दुनिया से पर्दा कर रहा होता है, इसके बावजूद वो रब की तौहीद और उसके महबूब की खत्म नबुव्वत की गवाही दे रहा होता है। बावजूद के वो पर्दा कर रहा है, दुनिया से जा रहा है, लेकिन अल्लाह के एक होने और उसके महबूब के रसूल होने की गवाही दे रहा होता है। तवज्जो करना, गवाही सिर्फ शहीद ही नहीं देता, गवाही देने वाला मुअज्जिन भी है, मुअज्जिन भी गवाही देता है। जब वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं। जब वो कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अरे मुअज्जिन भी गवाही देता है, नमाजी भी गवाही देता है, इमाम भी गवाही देता है, खतीब भी गवाही देता है, नकीब भी गवाही देता है। लेकिन याद रखो, मस्जिदों में गवाही देना आसान है, मुसल्लों पे गवाही देना आसान है, मिंबरों पर गवाही देना आसान है, मेहराबों में गवाही देना आसान है, तलवारों के साए में गवाही देना मुश्किल है, नेज़ों की छनकार में गवाही देना मुश्किल है। अरे नेज़ों की साए ने तलवारों के साए में गवाही देना बड़ा मुश्किल है। हर कोई मस्जिद में गवाही देता है, लेकिन शहीद तलवारों के साए में गवाही देता है। और मस्जिदों में गवाही देना आसान है, तलवारों के साए में गवाही देना मुश्किल है। और ये मुश्किल गवाही सिर्फ और सिर्फ शहीद ही देता है। ये गवाही सिर्फ शहीद ही देता है। और असल गवाही है भी वही जो तलवारों के साए में दी जाए। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तवज्जो फरमाना, शहीद गवाही देता है अपने जिस्म पर जख्म खाकर, शहीद गवाही देता है अपने बाजू कटवा कर, शहीद गवाही देता है
अपनी जवानी लौटाकर शहीद गवाही देता है। अपनी गर्दन कटवा कर हजरत मुआविज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान बदर में गवाही दी। अपने बाजू कटवा कर हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान बदर में गवाही दी। अपनी गर्दन कटवा कर हजरत अमीर हमजा ने मैदान ओहद में गवाही दी। अपने जिस्म के आधा कटवा कर हजरत अहले बैत अतहार ने अल्लाह की गवाही दी। अपने जिस्म की खून की नदियां बहाकर और हुसैन इब्ने अली ने गवाही दी। सर कटा कर कूफे के कूचाओ बाजारों में सर कटा कर नेज़े की नोक के ऊपर चढ़ा कर अहले बैत अतहार ने खून की नदियां बहाकर गवाही दी है और हुसैन इब्ने अली ने सर नेज़े की नोक के ऊपर चढ़ाकर गवाही दी। पंज तन के घराने की अजमत तो जरा देखो, मिलके बोलो पंज तन के घराने की अजमत तो जरा देखो। सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। एक मर्तबा का हुसैन की मोहब्बत में हाथों को झंडा बनाकर लहरा के पढ़ने सारे नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। बोलो बोलो सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुना। ठंडे पानी से वुज़ू करके एयर कंडीशन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों, मिंबरों पर कुरान पढ़ने वाले कारियों, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले कुरान पढ़ने वाले कारियों, अरे महफिलों में कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। मिंबरों पर मुसल्लों पर मेहराबों में कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। मस्जिदों में नमाजें पढ़ना बड़ा आसान है। पर सर कटा कर नेज़े की नोक पे चढ़ाकर कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल है और ये काम सिर्फ हुसैन इब्ने अली का हिस्सा है। ये काम सिर्फ हुसैन इब्ने अली ने करबला में ये किया साबित। हुसैन इब्ने अली ने करबला में ये किया साबित। आप भी बोले रंगे जारी जो नेज़े पर तिलावत हो तो ऐसी हो। बोलो रंगे जारी जो नेज़े पर तिलावत हो तो ऐसी हो। रंगे जारी जो नेज़े पर तिलावत हो तो ऐसी हो। तो इरशाद बारी ताला है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं वो शहीद हैं, वो जिंदा हैं। उनको मुर्दा कहना भी नहीं, गुमान भी नहीं करना। मेरे आका फरमाते हैं शहीद के खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, रब का दीदार उसको पहले होता है। उसके खून का कतरा बाद में गिरता है, उसके सारे गुनाह पहले मुआफ कर दिए जाते हैं। हुजूर ने फरमाया वउदखिलल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नत शाह, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, सारे खोल दिए जाते हैं। और शहीद से कहा जाता है 8 दरवाजों में से जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। यशफाउ शहीद मिन 70 मिन अहली बैतिही,
हुजूर ने फरमाया शहीद अपने खानदान के 70 लोगों की शिफात फरमाएगा। गज के बोलो। ये शहादत कोई मामूली एजाज नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अश-शहीदु ला यजिदु अलमुल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमुल क़रसत। हुजूर ने फरमाया शहीद को बवक्ते शहादत इतना ही दर्द होता है जितना तुम्हें चींटी के काटने का दर्द होता है। ये बला बड़ी अजीब बात है। बंदा सोचे कि पांव कट रहा है, हाथ कट रहा है, कान कट रहा है, आंख निकल रही है, आज़ाए जिस्म कट रहे हैं, और आका अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि दर्द का एहसास सिर्फ इतना होता है जितना कीड़ी के काटने का, चींटी के काटने का होता है। तो पहली बात तो ये है अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा। जब हुजूर की बात आ जाए तो फिर अकल का घोड़ा दौड़ाने की तो ईमान वाले को जरूरत ही नहीं और इजाजत ही नहीं। बस हुजूर की बात के सामने सरे तस्लीम खम। लेकिन फिर भी इंसान है, सोचने पर मजबूर है। आज़ा कटते हैं, दर्द क्यों नहीं होता? तो जब हम ये सोचने लगे तो हमारी फिर रहनुमाई रब के कुरान ने फरमाई। आप अगर सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको रब का कुरान भी सुना दूं। जुलेखा फरेफ्ता हो गई हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। मिस्र की ओर तो ताने देने लगी, जुलेखा तेरी मत मारी गई। एक गुलाम पे फरेफ्ता और शैदा हो गई। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से तरला मिन्नत समाजत की कि मेरी सहेलियां मुझे ताने दे रही हैं कि तू यूसुफ पे शैदा हो गई, वो एक गुलाम है। तो मैंने अब उनके सामने आपको बुलाना है, आपका दीदार उनको करवाना है, ताकि उनको पता चल जाए कि मैं मजबूर हूं, मैं ऐसे ही फरेफ्ता नहीं हुई, मेरा यूसुफ सोना ही बड़ा है। तो अब कुरान उसको पेश कर रहा है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना रसलत इलैहिन वअअतदत लहुन्न मुत्तकाअ वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत इख़रुज अलैहिन फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्न वक़ुल्न हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जब जुलेखा ने अपनी सहेलियों के ताने सुने, अरसलत इलैहिन्ना, उसने अपनी सहेलियों को बुलाया, वह आतत कुल, और उनके लिए तकिए बिछा दिए, बिस्तर बिछा दिए, खाने के लिए उनके लिए तरह तरह के खाने चुन दिए, उनको फल खाने के लिए हाथों में पकड़ा दिए, फल काटने के लिए छुरियां हाथों में पकड़ा दी। वह आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना, अपनी सहेलियों को छुरियां पकड़ाई। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए यूसुफ बाहर आ जाओ, अपना मुखड़ा दिखा जाओ, अपना दीदार करवा जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए। जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा अल्लाह की बड़ाई बोलने लगी। वक़त्तअन अयदियहुन्न, हाथों उन्होंने फल काटने की बजाय अपने हाथों को काट लिया। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, बोलने लगी अल्लाह की कसम ये तो कोई जिनसे बशर से है ही नहीं। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। चौहान वालों जरा कदर करना, जरा तवज्जो फरमाना। अरे मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा,
कुरान कहता है मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिए, उनको दर्द का एहसास ना हुआ। अरे पता चला अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न सामने आ जाए, हाथ कट जाए, दर्द का एहसास नहीं होता। शहीद को दर्द का एहसास कैसे हो सकता है? वो वक्त शहादत शहीद के सामने खालिक यूसुफ का हुस्न हुआ करता है। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर हाथ कट जाए तो दर्द का एहसास ना हो, तो शहीद के सामने तो यूसुफ नहीं खालिक यूसुफ का हुस्न होता है। और यहाँ पर ये जुमला मैं अपने उलमा की नजर कर रहा हूँ, इमाम आशिका किसी जगह पर भी खामोश ना रहे। इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कुश्ताए इश्क रसूल, इमाम आशिका इमाम अशाह अहमद रिजा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने यहाँ पर भी कलम उठाया और कमाल कर दिया। आला हज़रत फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठ ज़ना। अवाम कहे नहीं कहे, इस मिसरे पर उलमा का हक जरूर बनता है, क्योंकि अवाम के लिए तो ये समझ आने वाला जब तक इसकी वजाहत ना की है। अंगुष्ठ का माना है उंगलियां, और जना कहते हैं फारसी में औरत को। आला हज़रत फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नाराए तकबीर, हाथ उठाइए, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक इमाम अहमद रजा, मसलक इमाम अहमद रजा, उलमाए आले सुन्नत। अब मैं थोड़ी सी आवाम के लिए ये जुमले वजाहत के तौर पे अर्ज करूं। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, हुस्न यूसुफ को भी करोड़ बार सलाम है। हुस्न यूसुफ को देखकर, हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिए, उंगलियां काट ली, उनको पता ही नहीं चला। खून बहता रहा, उनको दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। पर हुजूर आपकी अजमत पर मैं लाख बार कुर्बान जाऊं, आपकी अजमत में बारी बारी जाऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने हाथ काटे थे, पर मुस्तफा तेरी अजमत में कुर्बान, तुझे देखा भी नहीं है, बिन देखे तेरे गुलाम तेरे नाम पर गर्दनें कटवाते जा रहे हैं। औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के उंगलियां काटी थी, पर हुजूर आपको बिन देखे आपके नाम पे गर्दनें कटवा रहे हैं। अब अगर टाइम होता तो मैं इस पर और गुफ्तगू करता, लेकिन फिर मौजू बिखर जाएगा। हुजूर ने फरमाया शहीद को दर्द नहीं होता, और रब ने कहा शहीद जिंदा है। बोलो सारे शहीद। जब सारे शहीद जिंदा हैं तो फिर सैयदुश शुहदा की जिंदगी का आलम क्या होगा? अल्लाह के कुरान पर, फरमान पर हमें कोई शक, जिसको शक हो उसका ईमान नहीं रहता। लेकिन कभी आज तक किसी शहीद ने हमें बताया तो नहीं कि मैं देख लो जिंदा हूं। लेकिन आज तक अगर किसी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है तो वो भी हुसैन इब्ने अली है। गज के बोलो। मैं इतनी लंबी तमहीद जिसके लिए बांध के लाया हूं, अब उस जगह पे आके आप ढीले पड़ गए। ऊंची बोलो। जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, खौली के पास इमाम हुसैन का सर मुबारक था। रात गुजारी घर में और सुबह उसने तश्त में, थाल में इमाम पाक का सर रखा और इब्ने ज़ियाद के सामने कूफे के दरबार में पेश किया।
इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी, वो इमाम पाक के लबों पे मारने लगा, इमाम पाक के दांतों पे लगाने लगा। वहां पर मेरे आका के एक बूढ़े सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम तशरीफ फरमा थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया, ऐ इब्ने मुरजाना, अल्लाह तेरा हाथ काटे, अपना हाथ पीछे कर ले, तो उस जगह पे छड़ियां मार रहा है जो बोसा गाहे मुस्तफ़ा है। मैंने अपनी आंखों से लबहाए हुसैन को और इन दांतों को मुस्तफ़ा करीम को बोसा देते देखा है। कहने लगा, अगर तू बूढ़ा ना होता और सिहाबी ना होता, मुझे तेरे बढ़ापे और कमजोरी का एहसास ना होता, तो अभी मैं तेरी गर्दन कटवा देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम के हौसले पर कुर्बान आपने बड़े दरबार में ललकार के कहा, इब्ने मुरजाना, तूने नबी की आल अली के 9 नहालों को शहीद करवाया, अहले बैत अतहार की इज्जत को पैमाल करवाया। मैं किस शुमार में हूँ? मैं तुझे इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलवाने वाली बात याद करवाता हूँ। एक मर्तबा का करीम तशरीफ फरमाते, हसनैन करीमैन को मुस्तफ़ा करीम ने अपनी गोद में बिठाया हुआ था। दाईं रान पर इमाम हसन थे, बाईं रान पर इमाम हुसैन थे। आका करीम दोनों नवासों से प्यार कर रहे थे, दोनों के सरों में अपनी प्यारे प्यारे हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियां फेर रहे थे। और मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, मैं इन दोनों शहजादों को तेरे और सालेहीन मोमिनीन के सपुर्द करता हूँ। ए बदबख्त, तूने अमानत रसूल से कैसा सलूक किया? तूने अमर बिन साद को अमीर को मुकर्रर करवाया, अहले बैत अतहार को शहीद करवाया। अल्लाह और उसका रसूल तुझ पे नाराज है। कल क़यामत वाले दिन तुझे इसका जवाब देना होगा। ये कहकर हजरत ज़ैद बिन अरकम उसके दरबार से बाहर निकल गए। आप अपने घर के दरवाजे में जाकर बैठ गए। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा, इन बीबियों को और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कमरे में बंद कर दो, शुहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ाकर कूफे के कुछ बाजारों में फिराओ, ताकि लोगों को पता चल जाए यजीद की बगावत करने वालों का क्या अंजाम हुआ है। हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, जब आका हुसैन का सर नेज़े की नोक के ऊपर चढ़ाकर कूफे के कुचाओ बाजारों में फिराया जा रहा था, जब मेरे घर के करीब से आका हुसैन का सर गुजर रहा था, मैंने क्या देखा? इमाम हुसैन के कटे हुए सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। जोर से बोलो। कटे हुए सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो पहाड़ की खो वाले और गार के किनारे वाले हमारी अजीब निशानियां थी? हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, जब मैंने ये सुना आका हुसैन के सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं लर्ज़ा बरंदाम हो गया। मैंने आका हुसैन के सर की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए नवासे रसूल, अस्हाबे कहफ का वाक़या भी बड़ा अजीब है, पर सर कटाकर नेज़े पे चढ़ाकर कुरान पढ़ना ये उससे भी ज्यादा अजीब है। पंज तन के घराने की अजमत तो जरा देखो, बोलो न सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। बोलो, कोई जुबान खामोश न रहे। एक मर्तबा का हुसैन की मोहब्बत में कोई छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, हाथ उठा के लहरा के बोलेगा, सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। सर
नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। आइए 10 मुहर्रम जुमा का दिन, दोपहर का टाइम, बला की गर्मी, मौसम की हिद्दत और शिद्दत ने करबला के जर्रों को सुर्ख कोयला बना दिया है। खैमों के अंदर अहले बैत अतहार के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, पानी का एक कतरा मौजूद नहीं। खैमों के अंदर जरा मुस्तफ़ा की आल को देखो, जिगर वालों जरा फातिमा के लाल को देखो। शहजादाए गुलगो कुबा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, नूर दीदाए फातिमतुज़ ज़हरा जिगर गोशाए अलीउल मुर्तज़ा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलते हुए खैमों में तस्वीर मदीना लेकर, तस्वीर बैत फातिमा आंखों में सजाकर अभी सोच ही रहे थे कि अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। आका हुसैन ने सर उठा के खैमे की तरफ, दरवाजे की तरफ देखा तो देखा शबीहे मुस्तफ़ा, इमाम हुसैन का जवान 18 साला बेटा अली अकबर खड़ा है। सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या अबी, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या इब्नी। फरमाया बेटा कैसे आना हुआ? अर्ज किया दीन मुस्तफ़ा की सरबलंदी के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए, मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शुजाअत हैदरी के जौहर दिखाने के लिए, अपने खून से इनक़िलाब मुस्तफ़ी बर्पा करने के लिए मैं शहीद होने की इजाज़त लेने आया हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अली अकबर तू तो हम शक्ल पैगंबर है, तू तो हम शक्ल मुस्तफ़ा है। जब भी मैं नाना जान को देखना चाहता हूं तो मैं अली अकबर तुझे देख लेता हूं। तू शबीहे मुस्तफ़ा है, तू हम शक्ल पैगंबर है। ए अली अकबर मैं तुझे कैसे खाके करबला की नजर कर दूं? हजरत अली अकबर ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, ए आका हुसैन, अगर मैं शबीह मुस्तफ़ा हूँ तो आप भी तो शबीर मुस्तफ़ा हैं। शबीह मुस्तफ़ा को शहजादा मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो जाना चाहिए। और अगर मैं उनका शबी हूँ तो मुझे सीरत नबी आका अलैहिस्सलाम का शबी बनने दे। मैदान ओहद में आका अलैहिस्सलाम के दांत मुबारक शहीद हुए, नबी पाक की मुबारक पिंडलियां मुतवर्रम हुई। मुझे भी खून में नहला कर, मुझे खून में नहा कर सीरतन भी हम शक्ल पैगंबर बनने की इजाजत दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अली अकबर के ऐसे दलाइल यूं मालूम होता था जैसे उनकी जुबान पर खुद मुस्तफ़ा बोल रहे हो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, अली अकबर तू मेरा जवान बेटा है। जवान बेटा बाप का सहारा होता है, उसकी उम्मीदों का मरकज हुआ करता है। मैं तुझे अपनी आंखों के सामने खून में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। हजरत अली अकबर ने अर्ज किया, अगर आप जवान बेटे को तड़पते हुए लाशे को देख नहीं सकते तो मैं भी अपने बूढ़े बाप को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तारीख क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? जवान खैमों में बैठे रहे और बूढ़े मैदान में लड़ते रहे। हजरत अली अकबर ने बार बार इसरार किया, हुजूर मुझे इजाजत दे। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आका हुसैन ने फरमाया, ए अली अकबर जा तेरी फूफी सानिए ज़हरा हजरत सैयदा ज़ैनब ने पाला है, अपनी फूफी से इजाजत ले लो। अगर तुम्हें इजाजत मिल गई मेरी तरफ से
अभी इजाजत है। हजरत अली अकबर इस यकीन और उम्मीद के साथ अपनी फूफी के खैमे में गए, अभी मुझे इजाजत मिल जाएगी, मैं दीन मुस्तफा पर अपनी जान का नजराना पेश कर लूंगा। अपनी फूफी के खैमे में पहुंचे, जाकर सलाम अर्ज किया फूफी जान, ए अम्मा जहरा की अमीना, सखावतों की अमीना फूफी जहरा, आपके दरवाजे पे आपका भतीजा अली अकबर सवाली बन के आया है, मेरे साथ वादा करो, मेरा वादा पूरा करोगी। हजरत सैयदा ज़ैनब तड़प गई, आज तक तो मेरे भतीजे ने कोई सवाल नहीं किया, खुदा खैर करे आज कौन सा सवाल लेके आ गया है। फरमाया बेटा बताओ तो सही। अर्ज किया फूफी पहले वादा करो मेरा सवाल पूरा करोगी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया भतीजे अली अकबर मैं वादा करती हूँ मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। हजरत अली अकबर ने हाथ जोड़ के अर्ज किया फूफी जान मुझे इजाजत दे दे, मुझे राह खुदा में शहीद होने की इजाजत अता फरमाए। सैयदा ज़ैनब के कानों से जब ये जुमले टकराए आप बेहोश होके गिर पड़ी, पानी मौजूद नहीं कि अली अकबर अपनी फूफी के चेहरे पे छींटे डाले, अपना सर रख के अपनी फूफी के कदमों में रोने लगे। सैयदा ज़ैनब को होश आया, फरमाया बेटा अली अकबर अफसोस मैं तेरे साथ वादा कर चुकी हूँ, मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी, लेकिन मैं तुझे अपने हाथों से दूल्हा बनाती हूँ, अपने हाथों से रुखसत करती हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब ने हजरत अली अकबर को दूल्हा बनाकर रुखसत किया। फरमाया अली अकबर रुक जाओ, लोगों की फूफियां अपने भतीजों को दूल्हा बनाकर रुखसत करती हैं दुल्हन लाने के लिए, लेकिन मैं तुझे रुखसत कर रही हूँ दीन मुस्तफा पर कुर्बान होने के लिए, दीन मुस्तफा पर फिदा होने के लिए, राह खुदा में शहीद होने के लिए। हजरत सैयदा ज़ैनब से इजाजत मिल गई। अब हजरत अली अकबर खैमों में गए, जुल्फ़कार हैदरी को हमायल फरमाया और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पुरानी दस्तार अपने शहजादे अली अकबर के सर पे सजाई। फरमाया अली अकबर ये न सोचना रुखसत करते वक्त मेरे बाप हुसैन ने मेरे सर पे पुरानी दस्तार सजाई है। फरमाया अली अकबर ये वो दस्तार है जो शबे मेराज हमारे नाना जान के सर की जीनत थी, आका करीम के सर के ऊपर ये दस्तार थी, कोई दस्तार आज हुसैन अपने बेटे अली अकबर को दे रहा है। आपकी वालिदा ने सीने से लगाया, फरमाया बेटा अली अकबर जा मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। सईदा सकीना आके हजरत अली अकबर के कदमों से लिपट गई। भाई अली अकबर कहाँ जा रहे हो? मेरे तो दिल के अरमान थे मदीने में जाकर अपने भाई को दूल्हा बनाऊंगी और प्यारी सी दुल्हन लेके आऊंगी। हजरत अली अकबर ने सकीना को सीने से लगाया, फरमाया सकीना सब्र करो, तेरे भाई अली अकबर के लिए जन्नत की हूरें इंतजार कर रही हैं। जब हजरत अली अकबर रवाना होने लगे, खेमे में सबसे मुलाकात करके जुदा होने लगे और हजरत अली असगर के रोने की आवाज आई। एक हशर था बपा, जुदा अली अकबर जो होते थे खेमे में फूट फूट के असगर भी रोते थे। हजरत अली अकबर वापिस हजरत अली असगर के पंगूड़े के पास आए और आकर अली असगर को उठा के सीने से लगाया। फरमाया अली असगर तुझे भी पता चल गया है तेरा भाई अली अकबर तुझसे जुदा हो रहा है। हातिफ से आवाज आई अली अकबर भी शहीद होगा, असगर भी शहीद होगा और ये जुदाई बहुत देर कायम नहीं रहेगी, अनकरीब ये जुदाई खत्म हो जाएगी। अल मुख्तसर हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पोता इमाम हुसैन का शहजादा जुल्फ़कार हैदरी उठाए हुए दस्तारे मुस्तफा सर पे सजाए हुए मैदान कारज़ार में पहुंचे। फरिश्तों ने कहा सुबहान अल्लाह,
अली अकबर मैदान में आए, फरिश्तों ने कहा सुबहान अल्लाह, हूरों ने कहा माशा अल्लाह, गिलमान ने कहा देखो मुस्तफ़ा करीम जलवा आरा हो गए, अफवाज अश्किया में खुलबली मच गई। ऐसे मालूम होता है जैसे अलीउल मुर्तज़ा खुद आ गए। हजरत अली अकबर ने फरमाया कूफियो सुनो सुनो, मैं तुम्हें अपना तारुफ खुद करवाए देता हूँ। अली अकबर है नाम मेरा, नाना मुस्तफ़ा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, दादा मुर्तज़ा मेरा, शबीहे मुस्तफ़ा कहते हैं मुझको सब जहां वाले, जमी वाले, फलक वाले, मकान ला मकान वाले। हुआ क्या जो मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, मगर ये जान लो मैं मोहम्मद का नवासा हूँ। आया हूँ मैं तुम्हारे सामने ईमान पर मरने, नबी की शान पर मरने, अली की आन पर मरने। कुर्बान जाए ये है शुजाते अहले बैत मुस्तफ़ा, ये है अज़्म सादाते की बात। 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद तन्हा हजारों से लड़े, भूख और प्यास में एक हजारों से लड़े। क्या बहादुर है मोहम्मद के घराने वाले, क्या बहादुर है मोहम्मद के घराने वाले। हजरत अली अकबर मैदान कारदार में आए, आकर जब रन में कदम रखा शोर बर्पा हो गया। कूफी बोले किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है। हजरत अली अकबर ने विरासत में मिलने वाली शुजात हैदरी के ऐसे जौहर दिखाए और यजीदी गरोह का एक लश्कर का एक गरोह थक हार गया। हजरत अली अकबर की जवामर्दी और बहादुरी और जुर्रत को देखकर अफवाज अश्किया बोल फूटे, अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। हजरत अली अकबर वापिस खेमे में आए, आके या अर्ज किया या अबताओ ज़ब्बहानी अल अतशु वज़अलनी अल हदीदु, ए अब्बा जान आहली असना मुझ पर बोझ बन गया है, प्यास ने मुझे ज़बा कर दिया है, 2 घूंट पानी पिला दो। आका हुसैन ने फरमाया अली अकबर सामने देखो। हजरत अली अकबर ने जब निगाह उठा के सामने देखा, सामने मुस्तफ़ा करीम नजर आए, दादा अली उल मुर्तज़ा नजर आए। आका करीम ने फरमाया अली अकबर मैं और तुम्हारे दादा अली उल मुर्तज़ा हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ, तुम्हें जामे कौसर से सैराब किया जाएगा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर शहादत का नशा चढ़ गया। दोबारा मैदान में आए, आकर मुबारज़त तलब की, हल मिन मुबारिदिन, हल मिन मुबारिदिन, है कोई अली के पोते के मुकाबले में आने वाला, है कोई हुसैन के शहजादे के मुकाबले में आने वाला। किसी को जुरत नहीं हो रही। आपने खुद आगे बढ़कर मेमना मैसरा कल्बो जना पर उसके ऊपर हमला कर दिया। अमर बिन साद ने तारक बिन शीश से कहा इस हाशमी नौजवान का जाके मुकाबला करो। तारक बिन शीश अली अकबर के मुकाबले में आया। हजरत अली अकबर बावजूद इसके 3 दिन के भूखे प्यासे हैं और ये नामी गरामी पहलवान हैं। हजरत अली अकबर ने तारिक बिन शीश को वास्ले जहन्नम किया। उसके वास्ले जहन्नम होने के बाद उसका बेटा उमर बिन तारिक आया, हजरत अली अकबर ने उसको भी जहन्नम रसीद किया। उसके बाद उसका दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक आपके मुकाबले में आया।
आपने उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया। और अमर बिन साद मिसराह बिन गालिब से कहने लगा, जा इस हाशमी जो नौजवान को जाकर रोक। मिसराह बिन गालिब ने आकर आपके ऊपर नेज़े का वार किया, आपने तलवार पे रोका, फिर आपने इस जोर से उसके ऊपर हमला किया कि मिसराह बिन गालिब भी जहन्नम रसीद हो जाता है। अमर बिन तारिक ने मोहकम बिन तुफैल की क़यादत में 1000 नौजवानों का लश्कर चुना, अली अकबर के मुकाबले में भेजा। हजरत अली अकबर ने 1000 जवानों का लश्कर पसपा करके रख दिया। फिर इब्ने नौफल की क़यादत में 1000 का नौजवानों का लश्कर आया, आपने उसको भी पसपा कर दिया। अमर बिन साद कहने लगा, कूफियों बेशक ये 3 दिन का भूखा प्यासा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये फातिमा तुज ज़हरा का पोता है, ये अली उल मुर्तज़ा का पोता है, ये शेर खुदा का पोता है, इमाम हुसैन का ये लख्त जिगर है। एक एक करके जाओगे मारे जाओगे, चारों तरफ से घेरे में ले लो, इसको एक बार की इसके ऊपर हमला कर दो। अब दाएं बाएं से तीरों की बारिश होने लगी। इब्ने नुमैर ने नेजा मारा, आपके हल्के ऊपर आकर पेवस्त होगा। मुनकज़ बिन मुर्रा ने तलवार का वार किया, आप कसीर जख्मी हो गए, अपनी सवारी से नीचे गिर गए, आवाज देने लगे, या अबता हूँ अदरिकनी, या अबता हूँ अदरिकनी, या अबता हूँ अदरिकनी। ऐ मेरे अब्बा जान मेरी मदद के लिए आए, मेरे अब्बा जान मेरी मदद के लिए आए। आका हुसैन खैमे से निकले, दाई जानब गए, अली अकबर ना मिले, बाई जानिब गए, अली अकबर ना मिले। कभी इधर से आवाज आती है, कभी उधर से आवाज आती है। आखिर इमाम हुसैन की नजर पड़ी, अली अकबर की सवारी की पीठ नंगी है। हजरत अली अकबर की सवारी के पीछे पीछे इमाम हुसैन चले। एक जगह पे जाकर देखा, खाको खून में गलतीदा अली अकबर तशरीफ फरमा है और सांस चल रहे हैं। इमाम हुसैन ने अपने 18 साल कड़ियल जवान अली अकबर का सर मुबारक अपनी गोद में रखा और फरमाया, अली अकबर आंखें खोल के देखो, तेरा बाप हुसैन आया है। अली अकबर एक मर्तबा फिर या अबता हो, अली अकबर एक बार फिर मुझे कह के आवाज दो, मुझको गरीबे दश्ते बला कह के फिर पुकार, मुझको गरीबे दश्ते बला कह के फिर पुकार। एक बार या शहीदो सरा कह के फिर पुकार, ऐ शेर सैयदुश शुहदा कह के फिर पुकार। सदके हो बाप या अबता कह के फिर पुकार। इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर का सर गोद में रखा, फरमाया, अली अकबर आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बाप हुसैन आया है। एक बार फिर या बताऊं अदरिकनी, या बताऊं कह के मुझे आवाज दो और बुलाओ। हजरत अली अकबर इमाम पाक की गोद में सर है, इमाम हुसैन अपने जवान अली अकबर का सर चूम रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इसी दौरान इमाम हुसैन की गोद में हजरत अली अकबर की रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने अली अकबर का लाशा करबला की जमीन पे रखा और जमीन करबला को मुखातिब करके फरमाया, तेगों से पाश पाश है सब जिसमें नाज़नीन, तेगों से पाश पाश है सब जिसमें नाज़नीन। रखियो बइहतियात इसे दामन में ए जमीन। 18 साल की है ये दौलत हुसैन की, अब है तेरे सपुर्द अमानत हुसैन की। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की जमीन को मुखातिब करके कहा, ए खाके करबला, तेगों से पाश पाश है सब जिसमें नाज़नीन। एक रखियो बइहतियात इसे दामन में ए जमीन। 18 साल की है ये दौलत हुसैन की,
अब है तेरे सपुर्द अमानत हुसैन की। ये कह के आसमान की तरफ चेहरा उठाया, हाथ उठाया, अर्ज किया बारी ताला अगर तू राजी है तो हुसैन इब्ने अली भी राजी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अफसोस लोगों ने इमाम हुसैन को लोगों के सामने ऐसे पेश किया जैसे मजबूर महज। साकी कौसर के नवासे को मंगता बनाकर पेश करने वाले वाइज़ो खतीबों, कुछ होश के नाखुन लोग, पानी पानी की रट लगाने वालों, पानी का तो कोई मसला ही नहीं था। मसला तो दीन मुस्तफ़ा का था, मसला तो परचमे मुस्तफ़ा का था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, अल्लाह ने फरमाया उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब। अय्यूब अपना पाँव जमीन पे मारो, पानी उबलेगा, नोश करोगे अंदर की बीमारी खत्म, पियोगे तो बाहर की बीमारी खत्म। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने वाले थे, पाक बीबी मरियम एक सूखे खजूर के तने के नीचे के साथ खड़ी हुई तो अचानक खजूर हरी भरी हो गई, खजूरें लग गई और नीचे से पानी का चश्मा भी उबल पड़ा। अल्लाह फरमाता है फकुली वशरबी, खजूरें खा लो, पानी नोश कर लो। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत पड़ी, एड़ी रगड़ी पानी का चश्मा जारी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत पड़ी, डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। अल्लाह के प्यारों ने जब पानी मांगा तो रब ने पानी दिया। बारी ताला तूने करबला में नबी की आल को पानी क्यों ना दिया? अली अकबर तड़पता रहा, अब्बास तड़पते रहे, कासिम, ओनो, मोहम्मद, अली असगर प्यासे चले गए। या अल्लाह तू उनको पानी देने पे कादर था, आले नबी को पानी देने पे कादर न था। आवाज कुदरत आती है, लोगों तुम्हें पता नहीं है, उन्होंने पानी मांगा था, करबला वालों को भी मैं पानी देने पे कादर था, पर हुसैन इब्ने अली ने बता दिया ए बारी ताला मैं पानी मांगने नहीं आया, मैं तो करबला में मुस्तफा का दीन बचाने आया। मैं पानी मांगने नहीं आया, बच्चे बचाने नहीं आया, अपनी जान बचाने नहीं आया, मैं तो सब कुछ लुटा कर नाने का दीन बचाने आया। लुटा के अपना घर किता खुदा दगर आबादे, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। हाथों को उठाइए, हुसैन जिंदाबाद। मिलके सबने बहना लुटा के अपना घर किता खुदा दगर आबादे, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ए जिंदाबाद हाथ चुक के इंज मुक्का बना के कहना है हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। मुखालफत करे जड़ा, मुखालफत करे जड़ा, यजीद दी औलादे, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। यजीद अपनी जिंदगी शर्मनाक कर गया, हुसैन नाल लड़के अपनी मौत आप मर गया। यजीद कल भी मुर्दसी अज भी मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। लुटा के अपना घर किता खुदा दगर आबाद, मिलके बोलो हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और जो जिंदा है वो मरता नहीं, मरा नहीं, उसका मातम नहीं। तो इसलिए हम जिंदों को पीटते नहीं। हुजूर ने, बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया मन लक़मल हुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलियती फलैसा मिन्ना। हुजूर ने फरमाया जिसने गिरेबान फाड़ा,
ये मैं अपने उलमा की बात करूं तो कोई भी हमें पकड़ सकता है, पर मैं हदीस बुखारी की पेश कर रहा हूं। अगर ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। हुजूर ने फरमाया मन लतमल हुदूदा, जिसने गालों को पीटा, व शक्कल जुयूबा, और गिरबान फाड़ा, वदआ बिदावल जाहिलिया, और जमाने जाहिलियत की तरह उसने चीखो पुकार किया, ववेला किया, फलैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं, वो हम में से। सुनियो, अपने अकीदे पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, नाज किया करो कि हम इमाम हुसैन को ही नहीं बल्कि हर शहीद को जिंदा मानते हैं। बोलो, हर शहीद को जिंदा मानते हैं। तो फिर मैं उसी जुमले पे बात को ख़त्म करूँगा कि अली का ज़ेब ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है, न पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, जब सुनो आज़ान तो समझो हुसैन, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जी, बड़े खूबसूरत अंदाज में हज़रत अपनी नौकरी पेश की। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इल्म व अमल में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। दौरान खिताब हमारी मसनत सदारत की जीनत फ़ख्रुस्सादात आले नबी औलाद अली पीर सैयद माहूद अली शाह साहब हमदानी आप तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तरफ से, मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से, कारी मोहम्मद उस्मान अत्तारी की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया पेश करता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जितनी भी तंजीमात दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाएँ, जितनी उलमा तशरीफ़ लाए, बिलखसूस पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अज़हर चिश्ती साहब आप चकवाल से हमारी महफ़िल को ज़ीनत बख्शने के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नमाज असर का वक्त करीब है, सलाम का एक शेर और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद शाह साहब दुआ फरमाएंगे और फिर उसके बाद बाजमात नमाज अदा की जाएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला, वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, ऐसी नूरानी सात पेला को सलाम, मुस्तफा जान तेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदा, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफा दस पत्ता खड़े गुलाम पेश करते हैं, गुलामा ना सलाम, और या इलाही सदक़े आले रसूल, और ये सलामे आज दाना हो अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे संगी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। एक दफ़ा अलहम शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के शाह साहब जी मिल करो। शाह साहब सारे वास्ते बरकत दी दुआ कर सन। दुआ तो बाद इंशाअल्लाह ताला
असर दी अजान उसी अजान तो फ़ौरन बाद मुत्तसिल इंशाअल्लाह ताला असर दी बाजमात नमाज अदा की वैसे ही फिर उस तो बाद संगियां दोस्तां लंगर हुसैनी पेश किया जाएगा। सारे संगी एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ।